बदायूं वाले जावेद का बड़ा कबूलनामा। ठेकेदार विनोद के बच्चे ही क्यों, जावेद ने खोला राज। मैं बदायूं का जावेद, साजिद मेरा बड़ा भाई था। उसकी शादी को कई साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं था। उसने हर तरकीब अपनाई, पर जब बच्चा नहीं हुआ तो दूसरों के बच्चों से नफरत करने लगा और आयुष आहान के साथ भी उसने इसी वजह से ऐसा किया। साहब मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। 19 मार्च को हमारा रोजा था। वो बाजार में एक खास सामान खरीद कर लाया और बोला कि शाम को कुछ अच्छा बनाएंगे तो ये काम आएगा। शाम को घर जाते वक्त उसने कहा चलो ठेकेदार विनोद के घर होकर आते हैं। बाइक से विनोद के घर पहुंचा तो मुझे बोला कि तुम बाहर रहो, मैं अंदर से आता हूँ। कुछ ही देर बाद साजिद भागता हुआ आया। परिवार के लोग शोर मचाने लगे। मैं डर के मारे बाइक से भाग गया। वो जंगल की ओर गया, वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। मैं इस डर से दिल्ली भाग गया कि मेरा भी हाल कहीं साजिद वाला न हो जाए। लेकिन जब दबिश बढ़ने लगी तो गुरुवार को मैं खुद सरेंडर करने पहुंच गया। इसके आगे जावेद ये भी कहता है कि साजिद को दुकान के सामने वाले घर में घुसना आसान लगा। विनोद के घर आना जाना भी था, इसीलिए उसने ऐसा किया। हालांकि पुलिस अभी जावेद के इन बयानों को सच नहीं मान रही है, क्योंकि इस बयान से 5 बड़े सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। सवाल नंबर 1, साजिद कलावा बांधता था, सैलून में देवी देवताओं के फोटो थे, तो क्या साजिद किसी बड़े मिशन पर था? सवाल नंबर 2, साजिद और उसके रिश्तेदारों के कुल 10 सैलून थे और घटना वाले दिन सारे बंद थे, तो क्या इस प्लान में सब शामिल थे? सवाल नंबर 3, मंगलवार को बाल कटवाने कम लोग आते हैं, इसीलिए सैलून बंद होने का हवाला दिया, पर इस दावे में कितना दम है? सवाल नंबर 4, साजिद को मानसिक रूप से बीमार बताकर क्या जावेद पूरे केस को अलग मोड़ दे रहा है? सवाल नंबर 5, करीब 30 साल पहले इसका परिवार यहाँ पर आकर बसा था, तो क्या वहाँ से किसी केस की वजह से इसका परिवार भागा था? इसका जवाब जब तक पुलिस को नहीं मिलता बदायूं वाले मामले का खुलासा होना मुश्किल है। पर पुलिस की जांच एक तरफ और इंसानियत पर सवाल उठाती ये तस्वीर दूसरी तरफ। जिस साजिद के जनाजे में किसी को शामिल नहीं होना था, उसकी आखिरी यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। क्या इस भीड़ में शामिल लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए था कि हम किस मानसिकता का साथ देने जा रहे हैं? इस बात पर भी समाज को सोचना चाहिए। आज साजिद के माँ बाप कह रहे हैं एक बेटा ऊपर चला गया, दूसरा जेल में है, इतना पैसा नहीं है जमानत करवा पाऊं, कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर सवाल है कि क्या ऐसे लोगों को जमानत मिलनी चाहिए? ये तय कोर्ट को करना है कि किसे जमानत मिले और किसे सजा। पर पूरा कबूलनामा सुनने के बाद समाज क्या सोचता है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। वो भी ऐसे वक्त में जब पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि ऐसे हर सैलून की जाँच होनी चाहिए जिसमें साजिद जैसी मानसिकता वाले लोग रहते हैं।